चलिए अभी हम आप लोग को जो बता रहे हैं ये क्या है, डायोड। ठीक है, तो अब जो अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा ना वो अलग अलग डायोड पे ही क्लास चलेगा। जो अभी का हमारा क्लास है वो कौन सा है, तो नॉर्मल डायोड है, जिसको सेमीकंडक्टर डायोड भी बोलते हैं। वो दिखता कैसे है, तो देखिए इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला डायोड को ही हम अभी चेक करने के लिए सीखेंगे। आप ये डायोड जहाँ पे लगा रहता है ना, वहाँ पे डी लिखा रहेगा, बी डी रहेगा, डी बी रहेगा, जेड डी रहेगा, तो ये सारे डिनोटिंग लेटर लिखा हुआ हो सकता है। अब ये डायोड का जो सिंबल बनता है वो इस प्रकार से बनता है। अब इस डायोड में देखेंगे तो एक लाइनिंग यहाँ दिख रहा होगा आपको। ये लाइनिंग बताता है ये कैथोड साइड है और ये एनोड साइड है। अब एनोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इधर क्या है, तो इधर प्लस है, और इधर क्या है, तो इधर माइनस है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमें सप्लाई को इधर से सिर्फ सेंड करना है, लेकिन उधर से अगर आने के लिए चाहे तो आने के लिए नहीं देगा, मतलब ये सीधा जाएगा। अगर इधर से हम प्लस को दें तो ये इधर आने के लिए नहीं देगा, मतलब ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, इधर अगर प्लस देंगे तो उधर चला जाएगा, लेकिन अगर उधर हम प्लस देंगे तो अगर हम उधर प्लस दें तो रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, तो उधर क्या आएगा, अगर हम उधर माइनस देंगे, नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव वहां देते हैं तो इधर नेगेटिव आ जाएगा। वो क्या है, तो ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, मतलब ये प्लस है। ये प्लस अगर प्लस में देंगे तो पास कर देगा, अगर प्लस के साइड में माइनस देंगे तो रोक देगा। ठीक है, उसमें भी सेम कंडीशन है, माइनस के साइड में माइनस देंगे तो ये पास कर देगा, लेकिन अगर हम प्लस दे देते हैं तो रोक देगा। अब अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो पहले आप देखते होंगे कि जो पहले मोबाइल आता था ना, बहुत पहले नोकिया वगैरह का, तो उसमें चार्जर मिलता था। आप जब चार्ज में लगाते थे तो क्या होता था कि जिस टाइम आप चार्ज कर रहे हैं, लाइट है तो उसमें एक लाइट जलता था, इंडिकेटर, तो उस टाइम तो जलता था, लेकिन जब लाइन चला जाता था तो भी जलता था। तब कहाँ से जलता था, जो मोबाइल चार्ज होता था उससे रिटर्न आता था। जैसे अगर एग्जांपल से समझे तो इधर से एक लाइन आया और ये हमारा चार्जर होता था, इसमें इन हुआ, और इस चार्जर में एक बल्ब लगा हुआ होता था, यहाँ से निकलता था, हमारा ये फोन होता था, इस फोन में चार्ज होता था। अब ये लाइट क्या हुआ, कट गया, तो इधर से जो चार्ज हो रहा था ना वही रिटर्न आ जाता था, ये बल्ब जलने लगता था। अब यहाँ पे क्या कर दिया, एक डायोड को यूज कर लिया, ये डायोड को यूज कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, इधर से जब लाइन जाता है ना तो ये जाने तो देता है, इसमें तो स्टोर तो हो जाता है, लेकिन अगर ये यहाँ से रिटर्न आना चाहे तो ये रोक देगा। ठीक है, तो ये जाने देगा लेकिन रिटर्न आने नहीं देगा। तो बस यही है, इसका और भी यूज होता है, तो आगे जब और भी कंपोनेंट जो पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या क्या यूज है। तो जब आप इसको चेक करेंगे, अगर आप रियल में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब इस तरह दिखेगा, देखिए इधर एक स्ट्रिप बना हुआ है, दिख रहा है ना, सिल्वर लाइन, इधर देखिए अलग कलर दिख रहा है, तो ये जो कलर है ना वो इसी को बताता है, ये लाइनिंग जो है उसी को बताता है, मतलब इधर कैथोड है और इधर एनोड है। अब इसको जब आप चेक करेंगे तो हमारे मल्टीमीटर में कितने प्रोब होता है, 2 होता है, एक क्या है, एक रेड है, और रेड क्या होता है, पॉजिटिव, ये वाला क्या होता है, नेगेटिव। तो जब आप प्लस के साइड में रेड प्रोब को रखेंगे, मतलब यहाँ पे रेड रखेंगे और यहाँ पे आप ब्लैक को रखेंगे, तो मल्टीमीटर दिखाएगा वैल्यू, और आपको मल्टीमीटर रखना है डायोड रेंज में। देखिए यहाँ डायोड का सिंबल दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो डायोड रेंज में रखना है। डायोड रेंज में रख के जब आप प्लस के साइड प्लस, माइनस के साइड में माइनस रखेंगे तो मल्टीमीटर दिखाना चाहिए वैल्यू। लेकिन जैसे ही आप अपोजिट कर देंगे, मतलब इधर रख देंगे ब्लैक और इधर रख देंगे रेड, तो ये मल्टीमीटर कोई भी वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए। अगर दोनों साइड वैल्यू दिखाता है तो आपका जो भी डायोड है वो खराब है, लीकेज हो गया, उसको आपको बदल देना होगा, वो काम नहीं कर रहा है। तो एक बार वैल्यू दिखाएगा, दूसरे बार वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया ना। अब चलिए हम आपको पीसीबी में दिखाएंगे, तो जब पीसीबी में दिखाएंगे तो सारी जगह में यही यूज नहीं होता है, इसके अलग अलग रूप है, कहीं छोटा रहता है कहीं बड़ा रहता है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास पीसीबी है अलग अलग, उसमें दिखाते हैं। इधर ले आइए, एक बार दिखाइए इधर। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना
इस पीसीबी में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला नहीं, इसमें उसको यूज नहीं किया। देखिए कि ये है, ठीक है, ये वाला डायोड है। यहाँ पे हमारा स्ट्रिप था लेकिन वो कलर हट गया है। अगर इसमें हम देखें तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला दिख रहा होगा। ये तो आराम से आप पहचान लिए कि ये वाला डायोड ही है हमारा। ये भी है, ये भी है। बाकी 4 होता है तो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, हम बताएंगे आगे। अब चलिए हम दिखाते हैं एक छोटा, इसी का रूप जो होता है एक छोटा टाइप का, उसको दिखाते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा मदरबोर्ड है। देखिए ये वाला दिख रहा है ना, ये भी डायोड ही है। देखिए यहाँ पे एक लाइनिंग दिख रहा होगा, लाइन है ना, तो ये कैथोड है और ये एनोड है। दूसरे कहीं और हम दिखाते हैं तो, और अगर हम देखें तो दूसरी जगह पे हम देख लेते हैं कि कहाँ पे है हमारा। ज़्यादातर ये यूज ये नहीं है, वो कैपेसिटर है तो वो नहीं है, दूसरी जगह पे होगा। तो हम देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए डिनोटिंग लेटर दिख रहा है डी डी डी, और ये डायोड है। आप इधर देखेंगे तो एक लाइनिंग बना है, एक लाइनिंग बना है, और इधर है एनोड, इधर है कैथोड। अगर इसको देखें तो इसमें है, इधर है कैथोड और इधर है एनोड। चलिए एक बार हम चेक करके दिखाते हैं। तो मल्टीमीटर यहाँ पे हमारा डायोड रेंज में सेट है, और हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, अब देखो हम बताए थे कि इधर हमारा क्या है, इधर कैथोड है, मतलब कैथोड साइड में नेगेटिव रखेंगे तो हम ब्लैक प्रोब को रखें, और इधर रखें रेड प्रोब को, तो क्या दिखा रहा है, वैल्यू, मल्टीमीटर वैल्यू दिखा रहा है। जैसे हम इसको बदल देंगे, अब इधर हम क्या कर दिए, इधर हमारा रेड उल्टा हम रख रहे हैं, अब नहीं दिखाना चाहिए, तो अभी क्या दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो अभी ये क्या है, सही है, ये सही है। तो इस प्रकार से चेक करेंगे। ये हमारा क्या, नॉर्मल सेमीकंडक्टर डायोड है, ये वाले भी और ये वाले भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डायोड को चेक करेंगे। चलिए इधर बंद कर दिए, चलो।